बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। FIA के साबिक DG बशीर मेमन के इल्जामात ने मुल्क में तूफान बर्पा कर दिया। शहजाद अकबर और फरोग नसीम ने ये इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। शहजाद अकबर ने बशीर मेमन को हरजाने का नोटिस भी जारी कर दिया है। बशीर मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि ये आपके जितने इल्जामात हैं उसको शहजाद अकबर साहब भी मुस्तरद कर रहे हैं और साथ फरोग नसीम साहब भी। बल्कि फरोग नसीम साहब का यह कहना है कि मेरे दफ्तर में किसी वक्त भी कभी भी आप, आजम खान और उसके साथ शहजाद अकबर साहब इकट्ठे नहीं आए। तो अब आप क्या फरमाएंगे सर इस पे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने लीगल नोटिस दिया है तो अब जाहिर है बात लीगल नहीं होगी और इंशाल्लाह मैं लीगल नोटिस का जवाब भी दूंगा और इंशाल्लाह उनकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन मैं ये समझता हूँ उनको करना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को खत लिखते को उस पर इंक्वायरी करवा लेती, ये ज्यादा मुनासिब होता। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने फरमाया था ना सर कि हम पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, फिर शहजाद अकबर साहब मुझे और आजम खान साहब को साथ लेके फरोग नसीम साहब के दफ्तर चले गए। फरोग नसीम साहब ने कहा कि कभी दफ्तर में आए। हो सकता है उनको याद ना हो। मैं अब जाहिर है वो एक इंतहाई मतलब बाइज्जत आदमी है और इलेक्टेड सेनेटर हैं, उनको हो सकता है याद ना हो। मुझ जैसे और कई लोग आते जाते होंगे उनके पास, एज अ क्लाइंट भी आते होंगे। जाहिर है वो मिनिस्टर से मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग जाते थे और मैं तो बहुत मरतबा गया हूँ उनके पास, उनके ऑफिस में, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग्स अटेंड की उनकी। अच्छा, आपको वैसे याद है अच्छी तरह कि ये तीनों लोग, मतलब शहजाद अकबर साहब, आजम खान और आप तीनों फरोग नसीम साहब के दफ्तर गए थे? जनाब जनाब जनाब। और ये जो वजारत कानून का दफ्तर है उनका, उसमें? जनाब 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 जनाब। ठीक। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या हाउस से निकल के आप सीधे फिर वजारत कानून गए? मतलब अब जाहिर है एग्जैक्टली तो मतलब मैं आप टाइम को कंफर्म कर सकता हूँ, उसके काफी टाइम हो गया इस चीज को। नहीं, फरोग नसीम साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे दफ्तर में कभी ये तीनों इकट्ठे नहीं आए। अब वो जाहिर है उनको याद नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि वो गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको याद नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। सच होगा तो बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो झूठ होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। अच्छा, ये फरमाइए मेमन साहब कि आपको ये अच्छी तरह याद है या आपके पास एविडेंस है कोई? अगर फर्ज करें कोई कमीशन बनता है और उसमें अगर आपको कहा जाता है कि इसका एविडेंस है, तो आपके पास कोई एविडेंस होगा? इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ मदीने वाली सरकार बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। जाहिर है कोई एविडेंस तो होगा ना, मतलब कोई तो बात होगी ना, तभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ। और कोई ऐसा वो नहीं। और आप ये समझते कि इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए और वो कमीशन ही दूध का दूध और पानी का पानी करेगा? देखो ना, इन्होंने लीगल नोटिस दे करके, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है कि बात तो जुडिशरी की तरह से जुडिशियल फोरम पे आ गई है ना, तो जाहिर है उधर जाओ, जो भी बात होती है तो जुडिशरी में जाकर तो सच ही बोला जा सकता है, झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सच होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मदीने वाले के करम से। अच्छा मेमन साहब, आपके पास सर दो ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन तो ये है कि आप, जैसे शहजाद अकबर साहब ने कहा कि मदद कर लें, आप मदद कर लें। दूसरा ये है कि आप 50 करोड़ रुपया उनको अदा कर दें, जाहिर है वो भी आप नहीं जाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अदालत जाएं। तो आप अदालत का ऑप्शन देखेंगे? नहीं, जाहिर है अदालत वो जाएंगे ना। उन्होंने मुझे लीगल नोटिस दिया, मैं उनको जवाब दूंगा, वो जाएंगे कोर्ट में। अगर वो नहीं गया तो मैं कोर्ट का रिक्वेस्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे जो लोकल हमारी जो कोर्ट है उसका मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जी उन्होंने मुझे मुझे नहीं पता लीगल उसका नहीं पता कि क्या रिकोर्स हो सकता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह लीगल फोरम पे भी जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, इसलिए कि ये लीगलिटी का ही तो इशू है। यही तो हमारा मसला था कि लीगलिटी का इशू है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को FIA का इंस्पेक्टर जाके इंक्वायर कर सकता है या नहीं कर सकता, या कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कर सकती है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि आपका फैसला अब अदालत में ही होगा? वहां मेरे ख्याल में होना भी अदालत में ही चाहिए। जाहिर है इट इज कोर्ट का मैटर है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है और कोर्ट के जस्टिस का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जजेस का मामला है, उनके केस का मामला है, उनके पर एक एलिगेशंस लगे उनका मामला है, उनके खिलाफ इंक्वायरी उसका मामला है। और मैंने उसमें
मैंने कहा ना, मैं तो 4 घंटे एसोसिएट रहा उसके साथ, और जितना मेरा मुझे पता था उतना ही मैंने बात की है। मैंने तो ये आगे बात ही नहीं की, ना तो मेरा कोई उसमें था, मैंने तो बात ही उतनी की है जितनी मुझे पता थी। अगर इतनी बात कोई बुरी लगी है तो मतलब, लेकिन एक बात, जावेद चौधरी साहब आप भी एक सियासी आदमी हैं, मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ये जो सोशल मीडिया पे जो एक वो जो कहते हैं ना ब्रिगेड, गालम गलोच, मतलब मैं सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके तवज्जुह से, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का वास्ते अपने वालिदैन का, माँ और बाप की जो तरबियत है ना, वो मुझे यकीन है इन बच्चों की ये नहीं होगी जो ये कर रहे हैं। कितनी 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 गलीज बातें, गलीज गालियां, नहीं होता ये। तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इसका? आप ये समझते गवर्नमेंट करवा रही है आपके खिलाफ? देखिए, मैं ये किसी को जिम्मेदार कर ही नहीं सकता, इसलिए मेरे पास सबूत नहीं है। मैं उतनी बात करता हूँ जितना मेरे पास एविडेंस होगा। ठीक हो। अच्छा, आप एक एतराज ये भी किया जा रहा है मेंबर साहब कि आपको ये सब चीजें 1.5 साल बाद क्यों याद आई? आप पहले भी कह सकते हो, उस वक्त कह सकते हो, 6 महीने बाद कह सकते हो। किस फोरम पे जाता, किस फोरम पे जाता, कहां पे जाता, किसको जाके बताता? मतलब अभी जो फोरम आपने अभी इस्तेमाल किया वही करते सर, आप टेलीविजन पे कहते हैं, किसी टॉक शो में बात करते हैं। मुझे कोई पूछेगा तो मैं तो उधर से रिटायर होके वापस आया, और उस वक्त से मैं तो अपने गांव में हूं, और फिर ये कोविड का पेंडेमिक था तो मैं तो अपने गांव में हूं। वो तो एक बात हो गई, पर सभी ने तस्करा जो बात हुई है वो मैंने कर दी, पहले भी मैंने की थी, उस पे भी वही ट्रोल्स, उस पे भी वही गालम गलोच। भाई आपका खुदा का वास्ता है, मैं लीगल माइंडेड आदमी हूं, मैं कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब ये कोई तरीका ठीक नहीं है, मैं ये समझता हूँ, माँ बाप की तरबियत की बात। ठीक। वैसे मेंबर साहब, आपके पास एक और ऑप्शन भी था कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दे देते, आप ये कह देते कि मुझे इस तरह पुश किया जा रहा था, और जब जस्टिस काजी फाइज साहब का केस चल रहा था तो उसमें आपको भी हिस्सा बना लिया जाता उसका, तो ये बड़ी जल्दी फैसला हो जाता है। ये 1.5 साल जो इंतजार करने वाली बात है, ये जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से पूछी जा रही है बार बार। देखिए, मेरा तो एविडेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैंने तो ये कहा कि जी FIA नहीं कर सकती, मैंने ये थोड़ी चैलेंज करना था कि जी ये कर ही नहीं सकता कोई। मैंने कहा कि FIA नहीं कर सकती, यही मेरा उस वक्त भी ये स्टैंड था, मैंने अभी भी यही कहा है कि FIA नहीं कर सकती, सिंपल यही बात थी और कोई बात नहीं। अच्छा, FBR के जो ऑफिसर आपके साथ थे उस वक्त, शायद आपने सदाकत नाम बताया था, ये कौन साहब है? अशफाक साहब ना, मैं सदाकत, इशफाक हुसैन। जी, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर इशफाक जी। आप उनके FBR के जो पुराने उनके बॉसेस थे उनसे पूछ लें, उनके जूनियर से पूछ लें, वो आपको बता देंगे को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे नहीं समझ आती। अच्छा जी, ये फरोग नसीम साहब के साथ मुलाकात हुई, आजम खान साहब के साथ, ये शहजाद अकबर साहब के साथ, तो डॉक्टर इशफाक साहब वहां थे? जनाब, मौजूद थे ये जनाब। यानी अगर डॉक्टर इशफाक साहब को बुलाया जाए तो वो या आप को आपकी साइड लेंगे या फिर गवर्नमेंट के, वो क्लियर करेंगे चीजों को? जाहिर है वो उनको करना चाहिए, उनको करना चाहिए, जो फैक्ट है वो बताना चाहिए कि उन्होंने की इंक्वायरी और मैं उसको ये समझाता रहा हूं कि मत करो। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइएगा मेंबर साहब कि ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे क्यों तवज्जो देते रहे शहजाद अकबर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब? अब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस भी थे, क्या आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी आपको मजबूर किया जाता था? नहीं, वो तो केसेस हमारे पास चल रहे थे, JIT थी उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में वो चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट उस इन्वेस्टिगेशन की सुपरविजन भी एक तरह से कर रही, बाद में वो केसेस भी ट्रांसफर हो गए नैब को। ये कोई इक्वलाइजर थोड़ी था, FIA वाज नॉट इक्वलाइजर कि एक के खिलाफ किया तो दूसरे के खिलाफ भी करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आई। फिर दूसरा खुर्शीद शाह साहब के लिए कहा गया, वो भी पीपल्स पार्टी के, नफीसा शाह साहब के लिए, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के लिए, मुस्तफा नवाज खोखर साहिब के लिए, सॉरी अगर लफ्ज गलत निकल गया मुंह से, और दूसरा असफंदियार वली साहब के लिए जो वली खान साहब के बेटे और गफ्फार खान साहब की पोती है, उनके लिए भी कहा गया। लेकिन सर इनके खिलाफ कौन से केसेस है? मसलन असफंदियार साहब की बात कर रहे हैं आप, वो वली साहब के खिलाफ वो मुझे कहते थे कि मलेशिया में कोई इनकी प्रॉपर्टी का वो निकाल कर लाओ और मनी लॉन्ड्रिंग करती। मलेशिया में? मलेशिया, ठीक। असफंदियार साहब की? जी। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब के खिलाफ क्या था सर? मेरे ख्याल में मुस्तफा नवाज खोखर साहब की कोई यहाँ पे, मतलब उनका तो स्पेसिफिक इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन बिलावल भुट्टो साहब अपेयर हुए थे नैब इस्लामाबाद में या पिंडी में, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हुई थी, सिचुएशन हुई थी, उस बात पे बड़ा गुस्सा था कि ये क्यों किया इन्होंने, तो इसी ने किया होगा सब कुछ, यही फाइनेंस करता है।
कोई केस कहा जा रहा होगा ना आपसे कि ये केस खोल लें या वो केस खोल लें या मैं ये कह प्रॉपर्टी रहा हूं, इनके। उनकी कोई प्रॉपर्टीज है यहाँ पे पिंडी में इस्लामाबाद में, ठीक। उसके लिए कोई उनका खोखर पहले से पता नहीं क्या है, मैं तो चूंकि वहां का लोकल नहीं हूं, मुझे पता नहीं। तो मैंने उसको कहा कि ये काम या तो सीबीआई करती है या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, तो पुलिस का मतलब एफआईए का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। और ये फरमाइए कि ये हुक्म आपको शहजाद अकबर साहब ने दिया या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था? मैं जो कह रहा हूं वो मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं। नहीं सर, देखें असफान यार साहब के बारे में या मुस्तफा नवाज खोखर साहब के बारे में या नफीसा शाह साहिबा के बारे में ये अहकामात आपको शहजाद अकबर साहब देते थे? नहीं, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मली होता यही था कि हम जाते थे और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये ले जाते थे या आप जाते थे, उधर ही फिर बात होती थी मुख्तलिफ किस्म की। मेरे साहब मैं माजरत चाहता हूं, मैंने यहां पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप रुकिएगा चंद लम्हों के लिए, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बशीर मेमन साहब, एक सवाल यह है कि सिर्फ आप ही को क्यों कहा जाता था, जब नैब है गवर्नमेंट के पास, वजारत कानून भी गवर्नमेंट के पास है, पुलिस है। मैं आपको बाद में तो आ गया ना, नैब आ गया तो प्रेशर खत्म हो गया, यही तो मैंने कहा है पहले भी। अच्छा, वैसे जब आप नहीं करते तो आपका ख्याल ये है कि नैब से करवाया जाता था फिर ये? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, जो केसेस मैं समझता कि नहीं हो सकते थे और दूसरे प्रोविंशियल उसमें आ जाते थे ना, प्रोविंशियल उसमें आ जाते थे, क्या नाम है उसका, दायरा कार में। तो नैब का लीगली, नैब के पास फेडरल और प्रोविंशियल दोनों जुरिस्डिक्शन हैं, वो कर लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो उनका तो जुरिस्डिक्शन बहुत वाइड है ना, और फिर उनके पास कुछ पावर्स ऐसे हैं जो कि उनके केसेस को स्पीडली चलते हैं, उनके केसेस स्पीडली बहुत मतलब अच्छे उनके पास इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन के अच्छे उनके पास वो है पावर्स हैं। ठीक। अच्छा, वैसे मेमन साहब ये फरमाइएगा, आपने क्योंकि काम किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी और शहजाद अकबर साहब के साथ भी, आजम साहब के साथ भी, फरोग नसीम साहब के साथ भी, ये सब लोग करना क्यों चाहते थे? आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा पावर हासिल करना चाह रहे हैं, या ये इंसाफ कायम करना चाह रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और दूध का दूध और पानी का पानी? ये क्यों करना चाह रहे हैं? मुझे अब नहीं पता, देखिए ना, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैं ये कहता हूं कि नियत को सिर्फ और सिर्फ हम दरमियान लाते हैं ना, नियत वेस्ट में नियत नहीं चलती, कानून चलता है, और हमारे पास कानून मौजूद है तो हमें वो चलाना चाहिए, नियत तो बाद में। देखो ना, जहां पे जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे नियत को नहीं देखते, वो कहते कानून क्या है दिखाओ। मैं तो यही बात करता था कि कानून क्या है, हम पत्थर के दौर से निकल आए हैं, अभी हमारे पास रिटर्न में हर चीज का कानून मौजूद है, अगर नहीं है तो हम बनाएं वो, नियत को छोड़ दें। ठीक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा सर, ये 17 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस हैं, सिर्फ काजी फायज ईसा साहब क्यों, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते थे कि उनके खिलाफ केस खुलना चाहिए? अब मैं वही उस डोमेन में घुसूं जिसमें घुसना मेरा वो नहीं है। मुत्तदा के खिलाफ तो उसने मुझे खुद बताया था कि जिसने एक फैसला दिया हुआ हमारे खिलाफ, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता, मैंने ना फैसला कभी पढ़ा था ना मैं पढ़ता हूँ, अच्छा मेरा काम भी नहीं है कि मैं पढ़ता फिरूं फैसले। सुप्रीम कोर्ट में डेली के फैसले आते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डेली फैसले देते हैं। हाँ, रिमार्क्स जो अखबार में आ जाए या जो टीवी पे अगर चल जाए टिकट, तो वो पढ़ लेता है बंदा, लेकिन तफसीली फैसला तो कोई भी नहीं पढ़ता। मतलब मैं नहीं पढ़ता, मतलब जाहिर है जो मेरा कंसर्निंग होगा तो मैं तफसील से पढ़ूंगा, जो एफआईए से कंसर्निंग होता तो वो हम पढ़ते थे तफसील। ठीक है। फिर उसको तो ख्याल ये था कि शायद काजी फायज ईसा साहब ने कोई केस ऐसा किया है जिसको जो फैसला पसंद नहीं आया वजीर साहब को, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये और इंतकाम लिया जा रहा था उनसे? मेरा ख्याल है, अब जाहिर है मैं कोई, मुझे नहीं पता। और सर वो केस कौन सा था, ये जो फैजाबाद धरना केस है या कोई और केस था सर? मैं थोड़ा सा आपको अर्ज करूं, मेरा ना तो किसी से कोई एजेंडा है, ना तो मेरा कोई वो है, मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कर रहा हूं कि ये उसने खुद मुझे बताया था कि केस का फैसला दिया हमारे खिलाफ, आपको पता है, ये तो उसने कहा था, मुझे क्या पता। अच्छा, वैसे ये फरोग नसीम साहब का ये भी कहना है सर कि आपको किसी ने लॉन्च किया है
और वो गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान लड़ाई कराना चाहते हैं, तो उन्होंने आपको लॉन्च कर दिया है। और दूसरा उन्होंने कहा, ये भी बल्कि गलत लफ्ज बोले उन्होंने कहा कि शायद आपका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो मतलब जाहिर है बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लॉयर हैं पाकिस्तान के, और वो सेनेटर भी हैं, इलेक्टेड सेनेटर हैं, मिनिस्टर भी हैं। मैं एक रिटायर आदमी हूं, मैं उनको क्या जवाब दे सकता हूं? यही कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और सर ये भी कहा गया है कि आपने कुछ जहाज के सफर के दौरान उनसे फेवर लेने की कोशिश की थी, अपने बिजनेस के बारे में कोई बात की थी या जमीन के बारे में बात की थी? मेरा बिजनेस इनहेरिटेड है और जमीन भी इनहेरिटेड है, तीसरी पुश्त है। अच्छा, मैं क्या मतलब फेवर अगर वो बता सके, वो जो फेवर उन्होंने मुझे दी हो वो कल सुबह ही वापस ले लें। आपने वैसे कोई ऐसी फेवर मांगी थी जहाज के सफर के दौरान कोई? मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ, यही कह रहा हूँ कि मुझे फेवर मेरे अल्लाह ने दी है, मेरे मदीने वाली सरकार ने दी है। मैंने इनहेरिटेड, मेरे पास चीजें हैं, मैं अभी भी वहीं पे रहता हूँ। ठीक हो। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने जिसमें फरोग नसीम साहब को बुलवाया जाए, आजम खान साहब को बुलवाया जाए, शहजाद अकबर साहब को बुलवाया जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर आप मना समझे, और आपको बुलाया जाए और वहां इस चीजों का, इन तमाम चीजों का, इन इल्जामात का फैसला हो? आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं तो अब मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। उन्होंने जो मुझे लीगल नोटिस दिया तो मैं उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, कोई ऐसा इशू नहीं। अभी वो कभी वो कहते हैं कि उन्होंने किसी ने लॉन्च कर दिया मुझे, कभी वो कहते हैं कि मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है। तो मैं उनके लिए क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, अपने बच्चों के साथ वो खुश है। पाक परवरदिगार आलम, मदीने वाली सरकार उन पर रहम। और आपको अगर किसी जगह भी बुलाया जाता है, कोई किसी कोर्ट में, किसी कमीशन में, किसी जुडिशल कमीशन में, किसी पार्लिमानी कमेटी में, किसी पार्लिमानी कमीशन में, आप वहां पे एविडेंस के साथ आ सकते हैं? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मैं आपको यही कह रहा हूं। मैं तो यही आपको जवाब दे रहा हूं, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मदीने वाला बहुत करीम है। तो आप आएंगे? मैं जाहिर है मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? ठीक, विद एविडेंस? मैं कह रहा हूं मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? नहीं सर, एविडेंस भी है आपके पास मेमर साहब या नहीं? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मैं ये कह रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और आपने सब रिकॉर्ड रखा हुआ है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा सर, लेकिन ये रिकॉर्ड तो आपने पेश करना ना सर, ये इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह अकबर है। मैं ये कह रहा हूं, रिकॉर्ड तो आपने देना सर। मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। इसका मकसद ये है कि बिल्कुल है, आपके पास रिकॉर्ड है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है सर वो अल्लाह ताला, मैं बात चाहता हूं दोबारा, अल्लाह ताला है भी और रहेंगे भी और सबसे बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रिकॉर्ड आपने पेश करना सर। मैं यही कह रहा हूं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इसका मकसद है कि है, रिकॉर्ड है आपके पास। मैं ये कह रहा हूं साबित हो सकता है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, इसका मकसद है कि अल्लाह ताला की ये सरजमीन है। आपने कहा इस मुल्क में तूफान आ गया, अल्लाह माफ करे, ये अल्लाह ताला की दी सरजमीन है, कोई तूफान नहीं लाने वाला। ठीक हो गया मेरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती है कंवल जोसेफ साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और आज उन्होंने एक प्रेस टॉक भी की थी, आपने वो भी मुलाहिजा की होगी, सारा दिन ये फरमाती रही हैं इसी केस के बारे में, बशीर मेमन साहब के एतराज़ात के ऊपर, इल्जामात पे। तलाल जोसेफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और शहला रजा साहिबा कराची में हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। कंवल साहिबा ये फरमाइएगा कि जितने बड़े इल्जामात लगे उसमें फरोग नसीम साहब को आना चाहिए था, शहजाद अकबर साहब को आना चाहिए था, चले आजम खान साहब हम कहते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा लगता है जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से इंतहाई बचगाना किस्म की, यानी आप एमएनएज हैं उनको सामने रख के कहा कि चले जी बोलते रहे, जवाब देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एमएनएज और एक मेरे ख्याल में साबिक ब्यूरोक्रेट में फर्क होता है। एक इलेक्टेड एमएनए इज सीनियर टू, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिन पे इल्जाम लगा, इल्जाम जिन पे गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही है। देखिए, मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मरियम बीबी ने जो इस सारे मामले को आगे जिस तरीके से प्रोजेक्शन करके एक मासूमाना अंदाज इस्तेमाल किया कि 73 सालों में तो ऐसा हुआ नहीं, तो मैंने तो उनको याददाश्त उनकी जारी करवा रही थी कि पीएम ऑफिस किस किस कामों के लिए इस्तेमाल हुआ।
अजीज मेमन साहब को जवाब चला गया है, बशीर मेमन साहब को, और ये लीगल नोटिस एक तो चला गया वह शहजाद अकबर साहब की तरफ से। वो तो कहते हैं फरोग नसीम साहब ने जाने के लिए तैयार हूं, मैं अदालत में जाने के लिए फरोग नसीम साहब ने भी कहा है कि मैं हरजाना इन पे करूंगा, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रोग्राम भी किया, उसका आपने रेफरेंस भी दिया मेमन साहब को। मैं थोड़ा सा उसको जरा जल्दी इनके जो पॉइंट्स थे बड़े, वो इन्होंने कुछ जो एलिगेशंस लगाए, पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया पे बड़ा इतराज किया। एक सोशल मीडिया यूट्यूबर हैं एक्चुअली जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया, जो मुस्लिम लीग नून का चैनल चलाते हैं, उसी को रीट्वीट कर रही हैं मरियम साहिबा, और वही जो है कंटेंट सारे के सारा कल के प्रोग्राम में गालियों पे एतराज है उनको। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, इन्होंने उसमें एक इल्जाम लगाया कि जी बकौल इनके कि इनकी बहुत ज़्यादा, ये बहुत सीनियर हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, ये कानून के भी एक्सपर्ट हैं। अभी उनको कानून भूल गया था, लेकिन उस वक्त ये कानून के एक्सपर्ट थे, और जितने वज़रा बैठे हुए समेत वज़ीर आज़म के, वो इन्हीं को बुला के इनसे राजो न्याज किया करते थे। तो इन्होंने कहा कि जी मुझे, उन्होंने कहा कि सारा फोकस रखे मरियम बीबी की और नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे। मुस्तफा नवाज खोकर वो बाद में बताती हूँ, उस पर जरा इन दो को सुन लें। चले बाकियों को तो हम मान लेते हैं ना कि ये सही कह रहे हैं, इन दो का सुन लीजिए। आपको शायद याद होगा कि इलेक्शनों से पहले जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी, तो नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में लैंड किए और उनको एयरपोर्ट के से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जब तक वो यहाँ से गए नहीं, उनकी जमानत उस वक्त हुई है, वो वैसे ही। आप इस इशू पे है ना, मैं इशू पे आ रही हूँ ना, देखिए वो कह रहे थे ओपनली एक बंदे ने नाम लिया है, एक्स डीजी एफआईए जो कह रहे थे कि उनको भूल गया होगा। मैं समझती हूँ कि रिटायर्ड आदमी है, घर बैठ के अक्सर लोगों को डिमेंशिया का इशू हो जाता है। कमीशन बना रहे? नहीं, कमीशन नहीं, पहले मेरी बात सुने ना, सिंपल है, डेट्स चेक करें ना। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही कैद में थे, मरियम साहिबा भी आखिरी दिनों में उनकी अयादत की वजह से उन्होंने जमानत मांगी थी, तो उनको गिरफ्तार हुआ वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की बात कर रहे हैं। मैं आ रही हूं उधर भी। जावेद साहब, उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए कि जी उनको कहते थे कि गिरफ्तार करो, जो पहले ही गिरफ्तार थे उनको क्या गिरफ्तार करना। जो मेन फरोग नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब का इशू है, मुझे मौका देना, मैं बारी-बारी आ रही हूं। एक सेकंड दे। काजी फायद ईसा साहब के हवाले से खुर्शीद शाह साहब के ऊपर केसेस, इनके जो चौधरी निसार साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, 2015 में इतनी बड़ी फाइलें रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एलिगेशंस और चार्जेस उन्होंने लगाए। अच्छा, अब आपने कहा जी काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ बड़ी इन्होंने साजिश की। इन मोहतरम से जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, जिनको अपना एम्बिट भी पता है, आज फरोग नसीम साहब जिनको ये मानते हैं कि बड़े वकील हैं, कोई केस नहीं हारे, उन्होंने इनको एक सवाल पूछा है कि भाईजान जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है, वही किसी आला जज के लिए अगर आपने रेफरेंस भेजना है तो वो कॉम्पिटेंट फोरम वो बनता है। आप बीच में कहां से टपक पड़े? आपने कैसे ये सारा कुछ करना? उनका ये कहना है कि मुझे ये कहा गया था कि गिरफ्तार कर लें, बाद में देखेंगे उनको। ये असल में बहुत बड़ा एलिगेशन है, छोटा एलिगेशन नहीं। वो बाकियों को नहीं है कि आपको बिठा के साहब एक जज है, मोहतरम है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको कभी भी पहले आप गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उन पे केस ना चले। और जहां तक मुझे पता है कि डीजीएफआईए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन नहीं होते, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो अब ये खातिर जमा रखें, कुछ बादाम खाएं अगर इनको भूल गया है जो ये बयानात दे रहे हैं, क्योंकि ये जरदारी साहब पे जो फेक अकाउंट्स के केसेस बने उसमें तो ये पेश थे, लेकिन जिनके ये 12वें खिलाड़ी बन गए हैं तलाल साहब की नून लीग, मुस्लिम लीग, उसके बारे में इनके पांव जाल रहे थे, हाथ पांव जाल रहे थे, और काफी इनको प्रॉब्लम थी। देखिए तलाल साहब, ये फरमाइएगा सर, आप क्यों चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? रूल ऑफ लॉ है, और हर बंदा जो इस मुल्क का शहरी है, चाहे वो किसी ओहदे पे बैठा है, वो रूल ऑफ लॉ या कानून के अंडर आता है और कॉम्पिटेंट फोरम से। इस तरह कोई भी उठ के दास्ताने हमजा सुनाना या अलिफ लैला सुना के कह के जी मैं बिल्कुल, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बिल्कुल बड़ा है, लेकिन सबूत चाहिए। की बात भी देखें, बात थी, उस पे कमीशन भी बन गया था। जी जनाब तलाल साहब। जी चौई साहब, गुजारिश ये है कि सिर्फ ऑन एयर उनको बोलने ताज़ियत करना चाह रही हूँ इनकी वालिदा के लिए। तलाल साहब जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। चौई साहब, गुजारिश ये है कि देखिए, बुलंद दर्जादे माएं सबकी सांझी होती हैं, हम आपका दुख समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मैं चौई साहब, गुजारिश ये है कि देखिए, अब एक तो अब बशीर मेमन साहब कोई अचानक से कोई इतने गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है, बड़े जिम्मेदार ओहदों पे रहे। उन्होंने जो बात की है, उन्हें पता है कि वो उन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट, जिसका कि अभी उसको उन्होंने इनवाइट किया है कि वो सारी गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से लेकर और अहम वुज़रा तक, और वो इनवाइट कर रहे हैं कि वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं।
वो इतने बच्चे गैर जिम्मेदार तो नहीं है कि वो ऐसी बात करेंगे जिसको वो प्रूव ना कर सके। वो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, सो वो उनको मेरा ख्याल जानते होंगे कि उन्होंने चीजों को प्रूव भी करना पड़ेगा। मैंने भी एज ए वजीर ममलिकत दाखिला कुछ देर उनके साथ काम किया है, और उसके बाद वो बहुत देर इनके डीजी रहे हैं। इन्होंने बेशुमार बंदों को चेंज किया है जब ये हुकूमत में आए, लेकिन डीजी एफआईए तो चेंज नहीं किया, और ये उनके साथ काम करते रहे हैं। तो उसके बाद अगर लेकिन देखिए सर, इसी वजह से तो आप पे एतराज किया जाता है कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका ये जो कुछ वो कह रहे हैं उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ आपको है। देखिए, जो डीजी लगे रहे हैं इस हुकूमत में, वो हमने तो नहीं लगाया। यानी आप 6 आईजी बदल देते हैं, 5 एफबीआर के चेयरमैन बदल देते हैं, आपने तो रिकॉर्ड कायम किए सेक्रेटरी बदलने के, महीने महीने में 4-4 सेक्रेटरी बदलते हैं। डीजी एफआईए को आपने क्यों नहीं बदला अगर वो हमारे आदमी थे? और उसके बाद आज के दिन तक आपने कभी इल्जाम नहीं लगाया। तलाल साहब, सर ये कह देना किसी की तरफ से कि मुझे कहा गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को गिरफ्तार कर ले या उनके खिलाफ मुकदमा बना दें या कोई रेफरेंस दायर कर दें, तो सर ये सिर्फ इससे कहने से सजा नहीं हो सकती। इससे पहले बड़े बड़े एविडेंस है जिसमें गौहर अयूब साहब ने इंकशाफ किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा था कि किसी तरह चीफ जस्टिस को एक बार गिरफ्तार कर लो आप। देखिए चौधरी साहब, अगर कोई बात कहे तो उसके बाद देखिए ना, आप और मैं क्या करते हैं, वो कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है। यानी क्या रेफरेंस काजी फायद ईसा के खिलाफ नहीं आया? इसी हुकूमत ने भेजा, इसी वजीर कानून ने भेजा, इसी वजीर आजम ने भेजा। क्या 2 साल तक ये हुकूमत वो रेफरेंस नहीं लड़ती रही? क्या इनकी मीडिया और सोशल मीडिया टीम जो कि रिकॉर्ड पर है, वो पूरा नरेटिव जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ नहीं चलाते रहे? बातें सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। वो लगता ये है कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। और एक और बात, आपको तो पता है कि जो इमरान खान है, उनका दिल है कि वो आमराना कुव्वत उनके पास हो। कभी कहते हैं वो ईरान के इनकलाब वाली ताकत हो, कभी कहते हैं सऊदिया वाला अख्तियार हो, कभी कहते हैं चाइना वाला अख्तियार उनके पास हो। तो जिस तरह की बातें वो ये कह सकता है इस तरह का आदमी कि भी उस चीफ जस्टिस, उस जस्टिस को भी गिरफ्तार कर लो जो कि उनको नहीं अच्छा लगता या जो वो समझते हैं। सो ये बात, और एक और बात, ये डरे ना, ये देखे ना, कहते हैं नोटिस दे दिया जी हर जाने का। चौधरी साहब मुझे आप बताएं, पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी ने 10 रुपए भी हरजाना किसी को दिए? यानी इमरान खान के खिलाफ हमने हरजाने का दावा किया हुआ है। हद तक इज्जत का शहबाज शरीफ ने 3 साल से हम रगड़ रहे हैं अपनी एड़ियां, आज के दिन तक उन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। कोई एक नहीं, 3 हमारे हद तक इज्जत इस तरह। तो आप ये चाहते हैं कि बेसिकली एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मैं वैसे ब्रेक लेनी है, मैं तलाल साहब दोबारा वापस आऊंगा। साजी कर लेते हैं, इसको जरा मजबूत बना लेते हैं। शैला रजा साहब के पास एक सवाल छोड़ने दें। शैला साहब ये फरमाइएगा कि ये आपको किसका मौकफ ठीक लगता है? ये आपके पास एक सवाल है, इस ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शैला साहब ये फरमाइएगा, आपको किसका मौकफ ठीक लगता है दोनों में से? बात यह है कि अगर एक शख्स जिससे हमारी किसी भी वजह से कोई भी मुखालफत हो, उसके अपने करियर का आखिरी चल रहा हो, तो वो रिजाइन क्यों करेगा? जबकि उसको मुल्क से भागना भी ना हो, वो बीमार भी ना हो, तो वो तो अपना एक फर्स्ट क्लास करियर उसका ख़त्म हो रहा है। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट से चंद वक्त पहले क्यों इस तरह से जो है वो रिजाइन किया? और अगर अब वो बात कर रहे हैं तो इसको हैरानी मुझे नहीं हुई, क्योंकि नून लीग के साथ जो कुछ होता रहा और जो कुछ अपोजिशन पार्टीज के साथ होता रहा, अब जब जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है, तो आप ये देखें कि वो ये नहीं कह रहे कि जिस तरह हम कहते हैं कि हम फेस करेंगे, खासतौर पर पीपल्स पार्टी वाले, वो कह रहे हैं मैं किसी तरह वजीर आजम से मिलाओ। तो उनकी पार्टी को ये क्यों यकीन है कि वो वजीर आजम से मिलेंगे तो मामला सुधर जाएंगे? तो एक तरफ तो ये सोच है और एक तरफ बशीर मेमन का स्टाइल है, दूसरी तरफ पूरा मीडिया पे जो हम देखते हैं कि दानिश्वर बैठते हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आवाज है कि नैब आर्म ट्विस्टिंग का इदारा है, और दानिश्वर ये कह रहे हैं कि यकतरफा एहतसाब हो रहा है। तो इसमें ये बात मुझे नई नजर नहीं आई। अलबत्ता जो एक पीटीआई की आदत है कि दूसरों को नाम रखते हैं फिर वो करते हैं, ये बहुत
ज्यादा हमारे साथ जस्टिस कय्यूम के मसले पर नहीं, आपको शायद याद होगा शैला सहवा कि जब ये डीजी थे FIA के, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज्यादा एतराजात थे इनके ऊपर, बल्कि आपने तो चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकायदा एतराज भी किया था कि ये क्योंकि एक फैमिली डिस्प्यूट है और ये इंतकाम ले रहे हैं तो इनको हटाया जाए। आपको शायद याद नहीं, तो एतराज तो आपको भी था इनके ऊपर। अगर हमें उन पे एतराज है तो उनसे जो मामला है उसके साथ एतराज है। अगर उनकी कोई बात है तो हम अपने एतराज और अपने मामले की वजह से उनकी हर बात को गलत और सही को भी गलत तो नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है तो इसको देखना चाहिए। ठीक हो, आपसे वैसे तो ये जो आपके जाली अकाउंट्स हैं उनकी गलत बात हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा वो ज़ाहिर केस ही बदल गया। मेरा ये कहना है कि वो कुछ भी करते रहे हमारे खिलाफ, लेकिन क्या हम इस बुनियाद पर कि किसी शख्स ने हमारे खिलाफ कुछ किया या हमारा उससे झगड़ा है, हम उसकी उस बात को जिस में वो अपनी बात कर रहा है, हम इस बुनियाद पे कि हमारा इससे इख्तलाफ है हम उसको गलत तो नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है और आप ये चाहती है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, पहले रिजाइन किया है तो उस पर गौर। मैं ये समझती हूँ कि इसको संजीदगी से तो लेना चाहिए। ठीक ठीक है। कमर शोज़ साहब ये फरमाइएगा, इसका कुछ संजीदा आपको एतराज का जवाब देना पड़ेगा। ये इल्जामात बड़े बड़े इल्जामात हैं और अगर आप प्रॉपर को कमीशन नहीं बनाते तो ये तो प्रॉब्लम आपके लिए खड़ा हो गया एक बहुत बड़ा। देखिए पहले तो मैं इनके बयान एक दो और याद करा के फिर मैं इसका इलाज भी बता देती हूँ कि बयान इन्होंने रेफरेंस के कंक्लूड होने के बाद क्यों दागा है, ये पहले बता देते। इनकी अगर मोरालिटीज इतनी जागी हुई थी, इनको पता था कि बड़ी ये सवाल जो है ना ये तो मुझे बात करने दें, नहीं मुझे बात करने दें। ये 1.5 साल बाद बोले, वैसे तो ये जो इनकी लॉ की बाइंडिंग है 2 साल रिटायरमेंट के बाद तक इस तरह के बयान दे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनकी जो है वो क्लास हो सकती है। ये भी तो अदालत में अच्छा, पूछना है। दूसरी बात ये है जनाब कि इन्होंने इल्जाम लगाए, ये इल्जाम का एविडेंस देंगे। इल्जाम को बैठ के लगा दे, कोई बंदा चौक चौराहे पे खड़ा हो जाए, किसी यूट्यूबर को, किसी एक पार्टी के किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बैठ के बयान देना शुरू कर दे तो हम उसे फिर क्या कहेंगे? प्लांटेड ही कहेंगे ना। या तो आप एविडेंस दिखाएं या आपके पास मौजूद है तो वो सामने लेकर आए चीजें। आप कमीशन बनाएंगी तो एतराज दूसरी बात ये है, वो अब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, अब मैं तो अब आपने मुझे खुद ही कह दिया कि आप तो छोटे से MNA हैं, तो हम छोटे से MNA जो बात कर सकते हैं, एक मिनिस्टर का इशू, एक मशीरे वजीर आजम, वो आ रहे हैं, वो इनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इशू। आपने जवाब के लिए आपको आज उन्होंने क्या कहा है कि मैं इनके जो पुराने जितने माशाल्लाह बड़ी असामी है तो इनकी जेब थोड़ी सी हम हल्की जरूर करवाएंगे। इनकी मजबूरी ये थी कि अगर इन्होंने फेक अकाउंट केसेस जरदारी साहब के तो खोले तो इसका मतलब है काबिलियत में कमी नहीं थी। तो जो TTs मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आती थी, शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट अल-फलाह के बैंक में लगवा के भेजते रहे। हमजा शहबाज साहब जो आज पकड़े गए हैं, 25 अरब के जो रिकवरी उनसे ड्यू है, जो इतना सारा एविडेंस सामने आया है, जो आपकी अदालत में डाइसेंटिंग नोट लिखने वाले ऑनरेबल जज साहब ने पूरे 22 पैराग्राफ लिखे हैं, तो ये उसको रिफ्यूज कर रहे थे। इसका मतलब है कि ये अपनी ड्यूटी से भागना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि नून लीग के 12वें खिलाड़ी बने हुए हैं। उम्मीद है कि कहीं किसी एक आदि कोई टिकट के भी शायद उम्मीदवार बन जाए, तो ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। कमीशन बनाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि कमीशन बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये जो होना क्या चाहिए जो ड्यू कोर्स है वो वजीर कानून को इन्होंने अगर कहा है तो मेरा ख्याल है वजीर कानून को कमीशन बनाना चाहिए। तो शहजाद अकबर साहब भी इनके साथ करेंगे और ये पहले ये अपने जो एलिगेशंस जो सरेंडर्स इन्होंने झूठे लगाए हैं ये उसको पूरा करें, इसको शो करें, प्रूफ करें, एविडेंस दिखाएं। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट बुलाएगी, खुद चले जाए। डिफेमेशन किया, कोर्ट बुलाएगी। साहब हो या फरोग नसीम साहब हो, छोटे-छोटे इश्यूज पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सारा। अब इतना बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगाया उन्होंने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बड़ा इल्जाम नहीं है ना, सिर्फ सेंसेशनलिज्म है, डाइग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। इनको घर रिटायर बैठे हुए को थोड़ा सा तलाल साहब आज इन्होंने इनका बार में खिलाड़ी कह रहे हैं, आपके बार में खिलाड़ी हैं वो, बेसिकली आपको फायदा पहुंचाने और अगर ये कोई जुडिशल काउंसिल बने तो तलाल चौधरी साहब से रिक्वेस्ट है कि लगे या तो फिर जस्टिस कय्यूम साहब की, अरशद मलिक साहब की वीडियोस बनवाएं। इसी इशू पर है। जब ऑनरेबल जजेस की बात आती है तो फिर आप उनकी कमीशन अलग बना दे, इसका कमीशन अलग बना दे। ये उस दौर में भी थे तो इन्होंने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन? एक साइड दूसरी साइड पे फारिग। देखें ये तो बिल्कुल देखें ना, ये करेंगे नहीं। मैंने आपको बताया इन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया है जिसको इनको पता है कि 100 साल पाकिस्तान में भी शायद कम हो कि किसी से हर्जाना लेने वाली।
ये तो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं। इनके पास देखें, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए तहकीकात जो है वो किसी लेवल पर जिस पे तमाम लोग मुतमिन हो वो होनी चाहिए। मगर ये बेचारा तो फौत हो गया ना। मगर गुजारिश ये है, बशीर मेमन साहब नून लीग कैसे के है ना, ये जिस तरह ये पूछ रही है वैसे कमल साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह तलाल चौधरी अगर ये मरियम बीबी आई है उनके डिफेंस के लिए, सारे खड़े हुए हैं, कोई ना कोई तो ताल्लुक है ना नून लीग से उनका। मेरी गुजारिश ये है कि हम तो जस्टिस फाइज ईसा जो कि एक चीफ जस्टिस हैं, जिनके उनके हक सच के लिए भी हम आवाज के लिए खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत की बात जो भी बंदा करेगा, सच बात करेगा, उस पर खड़े होंगे। मुझे ये बताइए, कोर्ट खड़ी थी और एक लीगल रास्ता चल रहा था, बशीर मेमन साहब के लिए आप लोगों का इतनी हमदर्दी क्यों है, ये मेरा सवाल है। गुजारिश, अगर बशीर मेमन इस तरह के थे तो आपने उसे DGFIA क्यों रखा? 1.5 साल में आपने उनके खिलाफ आज तक एक लफ्ज नहीं कहा, और उसके बाद जब उन्होंने तो सच बोला तो उन्होंने आपको दिए, जो वो आपको डिफेंड करे, उनको इतना दुख हो रहा था कि पाकिस्तान का जो करप्शन का माल लूट के बैठे हुए थे वो उनकी अभी तक बैठ के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। कहीं ना कहीं तो मोहब्बत है ना जी। बात सुन लेना, बात सुन ले। आप इस वक्त हुकूमत में हैं, इसका कोई ना आपको इसको सीरियस लेना चाहिए। नहीं लेंगे, हुकूमत रह गई है 2 साल। मैं आपको बता दूं, अगर हमें लोगों ने वोट दिया, पहले 2 साल तो दिए ना आपने गवर्नमेंट, पहले तो कह रहे थे खत्म हो। ये मरियम बीबी को जाके बता दे जो आज आप बयान दे रहे हैं। सबसे पहले ये तहकीकात करेंगे हम आके, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर ये आप नहीं करेंगे, और ये बड़ा सीरियस मामला है, यानी यहाँ पर जो जजेस हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते उनको भी तहकीकात करेंगे, और इन जैसे और भी जो बैठे हुए ना, जो नौकरशाही रहे हैं अफसरशाही की बजाय, सबका इलाज होना चाहिए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। खौसद आपने गुफ्तगू ऐसे कमल साहब, मैं मादर चाहता हूँ आपसे, मेरे एक स्लिपर टंग थी, मैंने MNA इनको कह दिया, जबकि MNA है, इसमें कोई शक नहीं, और सब लोग मोहतरम है, वो मैं आपसे मादर चाहता हूँ, मेरी गलती है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।